ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उन दशाओं को देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 43 कहती है कि प्राइवेट व्यक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है, यानी कि स्वयं भी वो गिरफ्तार कर सकता है, किसी अन्य से भी गिरफ्तारी करवा सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं देखते हैं। तो ऐसी दो दशाएं हैं। पहली है कि ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। दूसरी है जब वह उद्घोषित अपराधी हो, अर्थात प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई व्यक्ति अजमानती और संज्ञेय दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। ऐसा अपराध कर रहा हो जो अजमानती भी हो और साथ ही साथ संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी आता हो। एक कंडीशन हो गई, तब प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी कंडीशन है जब वह उद्घोषित अपराधी हो, जो अपराधी है वो उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, यानी कि अब उद्घोषित अपराधी है। तो इन दो दशाओं में प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना देरी किए पुलिस अभिरक्षा के हवाले कर देगा। यदि पुलिस अधिकारी अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। यानी कि जैसे उसने प्राइवेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वो बिना देरी के पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। अगर पुलिस अधिकारी आसपास नहीं है तो निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा और वहाँ उन्हें हवाले कर देगा। 43 का सब क्लास 2 कहता है कि यदि विश्वास करने का कारण कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। अगर पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार करके लाया है उसके गिरफ्तारी करने के लिए आधार है, तो 41 के उपबंधों के अंतर्गत उसे फिर से गिरफ्तार कर लेगा। खंड 3 देखते हैं तो खंड 3 कहता है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को या विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। किंतु यदि यह विश्वास करने का कारण कि कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो खंड 3 सिर्फ इतना बताता है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करके लाया, पता चलता है जिस अपराध को प्राइवेट व्यक्ति संज्ञेय अपराध समझ रहा था वो असंज्ञेय अपराध है, और उस प्राइवेट व्यक्ति से पुलिस पूछती है, प्राइवेट मतलब जिसको गिरफ्तार करके लाया पूछती है, उसका नाम निवास जानने की कोशिश करती है, वो नहीं बताता है, अगर बताता है तो गलत बताता है, तो ऐसी दशा में धारा 42 के उपबंध लागू होंगे। और यह विश्वास करने का कारण कि कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तो ये धारा 43 थी। इसके संबंध में केस है गौरी प्रसाद बनाम चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया 1925 कलकत्ता हाई कोर्ट का ये केस है। इस केस में कहा गया था कि गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट व्यक्ति संज्ञेय तथा अजमानती अपराध कारित होते समय भौतिक रूप से घटना स्थल पर उपस्थित हो। यदि उसके समक्ष अपराध किया जाता है तो वह ऐसे अपराधी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी गिरफ्तार करवा सकता है, यानी कि खुद भी गिरफ्तार कर सकता है और अन्य व्यक्ति से भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ये हमारी धारा 43 जो कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से देखा है।